हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक पंडित, एस्ट्रोलॉजर। एक नई वीडियो के साथ फिर आपके साथ। आज बात करेंगे एनर्जी की। एक्टिवेट कैसे रहा जाए, किस तरीके से हम अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम अपने लाइफ को आगे और लेके जा सकते हैं, शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं। उसका एक उदाहरण के तौर पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी ये देखिए, ये गुलाब की डोडी है, मतलब ये इससे गुलाब जा चुका है, मुरझा चुका है गुलाब इससे। अब इसको कोई नहीं देख रहा है, कोने में है, पड़ा है। ये पत्तियां हैं, ये कुछ ब्लू पत्तियां देख रहे हो आप, ये ठंड के अंदर चली गई, लेकिन कुछ ग्रीन नई निकल के आ गई। इसका मतलब क्या है कि अगर आप एक्टिवेट हो हर जगह पे, हर किस्म से, हर तरीके से, तो ज़िंदगी के अंदर लोग आपको पूछेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे एडवाइस लेना चाहेंगे। आप जानते हैं कि आप नए बच्चों से क्यों बात करते हैं? बच्चे पहले छोटे थे तो इतना परेशान करते थे, मम्मी ये क्या है, पापा ये बताओ, ये चीज़ बताओ, अंकल ये चीज़ बताओ, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। लेकिन आज की तारीख में जिनके बच्चे 14-15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 20 साल के हो गए, आज माँ बाप उनसे पूछते हैं कि बेटे यार ये क्या नई चीज़ आ गई, मुझे समझाना जरा, ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। क्योंकि वो एक्टिवेट है, वो सक्रिय हैं हर चीज़ के अंदर, वो काम करने में कोताही नहीं बरतते, वो सीखने में कोताही नहीं बरतते। अब ये देखिए, ये गुलदावरी है, इसका सीजन नहीं है इस समय, तो शांत है। लेकिन इंसान का सीजन तो 24 आवर्स है, उसको तो अपनी सक्रियता नहीं छोड़नी पड़ेगी ना, उसको तो काम करना पड़ेगा। और एक्टिवेशंस की और काम करने का जो तरीका है, कहाँ तक कर सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ये बात ठीक है, ग्रहों के चाल के थ्रू इंसान को पिछले पूर्व जन्म के कर्म अनुसार ये जीवन मिलता है, जिससे कि वो आगे बढ़ता है, जिससे कि वह उसका इस जीवन के अंदर संचार होता है कि कौन सी महादशा, कौन सी दशा के अंदर वो चल रहा है। उसका माइंड कंफ्यूज है, उसके अंदर ताकत है नहीं है। तो लेकिन हौसला अगर छोड़ोगे, अगर हिम्मत छोड़ोगे, तो कैसे बात बनेगी। अभी आप देखिए, ये जितने भी आप पेड़ देख रहे हैं, इनकी हाइट देखिए क्या है, ये किस हाइट तक है, आपको दिख रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच में से एक कहाँ तक जा रहा है, वो आप देखिए, वो देखिए कहाँ तक पहुँच रहा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है। प्रकृति हमें किसना, वो फूल खिलेगा सबसे ऊपर। अब एक बहुत बड़ी प्रकृति है जो हमें सिखाती है कि किस प्रकार से जीवन के अंदर जो उठना चाहता है वो उठ सकता है, अपने आप को बढ़ा सकता है। मैं कई बार शेर बोल चुका हूँ अपना, आज दोबारा फिर बोल रहा हूँ। गर बीज बोया है किसी सिलसिले का, गर बीज बोया है किसी सिलसिले का, खुशबू भले ना दे उसका फूल, रंगत तो लाएगा। आसमान की सोच रखते हैं हम, हिमालय से ऊपर तो उठ ही जाएंगे। आज कदम लड़खड़ा रहे हैं तो क्या, ये भी एक दिन संभल जाएंगे। अपने आप को ना एक्टिव करो, मतलब बॉडी में जान नहीं है, सैर करो, जिम जाओ, अपने मसल्स को मजबूत करो जो ढीले हैं, जिनके अंदर ताकत नहीं है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है या कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश करो। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें आपका शौक हो, जिसमें आपका मन लगता हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़, उसके अंदर आप जाओ। आपको गेम पसंद है, आपको घूमना पसंद है, आपको खाना बनाना पसंद है, आपको कुछ भी पसंद है, आप उस एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हो। वो एक मन को शांति देने का सबसे अच्छा स्रोत है। उससे मन को शांति मिलती है कि किस प्रकार से हम उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब कुछ लोगों को एक्टिंग करने का शौक है। आजकल आप देखते हैं टिकटॉक के ऊपर हर आदमी एक्टर है, लिपसिंग करते हैं, बोलते हैं, वही डायलॉग्स बोलते हैं, पूरे एक्यूरेट बोलते हैं। वो उनका शौक है, जो शौक बाहर निकल के आ रहे हैं। प्रकृति उनको बाहर निकालने के लिए अवसर दे रही है। उसी प्रकार से आपको अगर अपना बिजनेस करना है, आपको जीवन में तरक्की करनी है, आपको बहुत बेहतरीन उठना है। आप देखिए, जितने भी बड़े आदमी हैं जिनका आज वर्ल्ड में नाम है, वो सब पढ़ाई लिखाई में कम थे, लेकिन हुनर में बहुत मजबूत थे। चाहे वो अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो। आमिर खान 10वीं पास है, सचिन तेंदुलकर 10वीं पास है, लेकिन इन लोगों ने अपने काम पे पैशन, अपना काम पे वो रखा, जुनून रखा, अपना पैशन रखा उस चीज़ के लिए, आगे बढ़ने के लिए। वो चीज़ आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप
उस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, आगे अपनी लाइफ को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो अपने डायरी उठाइए और डायरी के अंदर लिखिए कि आप क्या क्या चाहते हो। आप ये चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो, और उसके बाद ये सोचिए कि आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्या किया, उसकी तरफ कितने कदम बढ़ाए, 10 कदम, 20 कदम, 25 कदम, और आप हार के वापस आ गए। 50 कदम करने वाले 150 कदम तक चलते हैं, 200 कदम तक चलते हैं, 1000 कदम तक चलते हैं, वो 100 कदम नहीं चलते। उनके अंदर जुनून होता है उस चीज़ को पाने का। तो वो जुनून मैंने बचपन से देखा है, जो मैंने ज़िंदगी में हासिल करना चाहा मैंने लिया, किया। जो भी चीज़ मैंने चाही जीवन में मुझे मिली। मेरा पैशन, मैं पैशनिस्ट हूँ, मुझे अंदर से पावर्स हैं इस चीज़ की कि मुझे ये चीज़ हासिल करने बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। क्योंकि इंग्लिश में एक लाइन मैंने लिखी है, इफ़ यू वांट सक्सेस यू शुड बी हैव पैशन एंड पेशेंस। सब्र और जुनून दोनों आपके अंदर होना चाहिए, कुछ भी ज़िंदगी में पाने के लिए, कुछ भी आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी हासिल करने के लिए। आप सोचते रहो उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने दबा दिया, उसने ये कर दिया। आप ये बताओ कि ये ज़मीन में पड़ा हुआ बीज जो है उसको कोई बढ़ने से रोक सकता है क्या? अंदर दुनिया में कुछ उसको आने से कोई रोक सकता है क्या? ये प्रकृति है, प्रकृति में बहाने नहीं चलते, प्रकृति में जुनून चलता है। वो तो ये देखते हैं कि हमने इसको 20 देना है, जुनून लेके गया उसको 80 पे। जुनून इतना था, पैशन इतना था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है फर्स्ट क्लास तरीके से। इस तरीके से अपनी लाइफ को उठाओ और जितने ड्रीम्स हैं अपने, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। कहाँ से किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे कैसे अपने जीवन को अच्छे तरीके से सुधार के लेके आ सकते हो, कैसे और ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो। प्रकृति के साथ सीखने की जो एक प्रवृत्ति है, अगर वो आपके अंदर आ गई तो आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो, और दुनिया का ध्यान रखो, और प्रकृति का ध्यान रखो। देखिए भगवान कैसे आप पे निर्भर होते हैं, कैसे आपको आशीर्वाद देते हैं। आप सिर्फ मांगने में विश्वास रखते हैं, देने में विश्वास नहीं रखते। देना क्या है? अपने एफर्ट्स, कुछ नया, कुछ अचीव करना, किसी चीज़ को लोगों के साथ शेयर करना, बांटना। और आप बांटोगे तो लोग आपके साथ बांटेंगे ना। आपने एक मिठाई का डब्बा आप लेके आए, और उस मिठाई के डब्बे से आपने उसके अंदर अगर 20-25 लड्डू हैं वो बांट दिए आपने, एक लड्डू आप खा लिया। अब जो 20-25 लड्डू आपने बांटे, वो 25 आदमी डब्बे लेके आ रहे हैं, तो कितने लड्डू हो गए आपके पास? ये बात है। इसलिए सबको ब्लेस करो। एक आदमी अगर 100 आदमी को ब्लेस कर रहा है, तो 100 आदमी अगर एक आदमी को ब्लेस कर रहे हैं, तो वो इतना बड़ा बैंक बैलेंस हो जाता है दुआओं का, जिसकी कोई अता नहीं है। भगवान भी कहता है यार इसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, इसकी ज़िंदगी सुधारनी पड़ेगी, इसके कर्मों के अंदर ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ एक ही सबसे अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये है कि इसके साथ ब्लेसिंग्स हैं। और ब्लेसिंग तब मिलती हैं जब इंसान किसी का भला चाहता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। दीपक पंडित बॉलीवुड एस्ट्रोलॉजर के नाम से यूट्यूब पे चैनल है, सब्सक्राइब करना, बेल का बटन दबाना और जुड़े रहना, ताकि आपसे बात करता रहूं। अंदर से निकलती हैं चीज़ें तो वो आपसे शेयर करता रहता हूं। इसलिए आज के लिए इतना ही। शब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते एंड जय हिंद। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।